कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस अलौकिक मंत्र के प्रत्येक शब्द में भगवान शिव की स्तुति की गई है। देवी देवताओं की आरती के बाद इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं इस मंत्र के प्रत्येक शब्द का अर्थ। कर्पूर गौरम अर्थात कर्पूर के समान गौर वर्ण वाला। करुणा अवतारम अर्थात करुणा के जो साक्षात अवतार हैं। संसार सारम अर्थात समस्त सृष्टि के जो सार हैं। भुजगेंद्र हारम जो सांप को हार के रूप में धारण करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि अर्थात जो शिव पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं, उनको मेरा नमन है। हिंदू धर्म में श्रद्धालु मंदिरों में या घरों में होने वाली दैनिक पूजा विधान में देवी देवताओं की आरती पूर्ण होने के बाद कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण अनिवार्य रूप से करते हैं। सभी देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र भी अलग अलग हैं, लेकिन जब भी यज्ञ या पूजा संपन्न होती है, उसके बाद आरती की जाती है और आरती के पूर्ण होते ही इस दिव्य व अलौकिक मंत्र को विशेष रूप से बोला जाता है। भगवान शिव की ये स्तुति शिव पार्वती विवाह के समय विष्णु द्वारा गाई हुई मानी गई है। ये माना जाता है कि भगवान शिव जी शमशानवासी हैं। उनका स्वरूप बहुत भयंकर और अघोरी प्रवृत्ति वाला है, लेकिन ये स्तुति बताती है कि उनका स्वरूप बहुत दिव्य और सुंदर है। भगवान शिव को सृष्टि का अधिपति माना गया है। वे मृत्युलोक के देवता हैं। उन्हें पशुपति नाम से भी जाना जाता है। पशुपति का अर्थ है संसार के जितने भी जीव हैं, उन सब का अधिपति। ये स्तुति इसी कारण से गाई जाती है कि जो इस समस्त संसार का अधिपति है, वो हमारे मन में वास करे। शिव शमशानवासी हैं, जो मृत्यु के भय को दूर करते हैं। ऐसे भगवान शिव हमारे मन में वास कर मृत्यु का भय दूर करें। एक समय की बात है, मुनिवर श्री शौनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया आप मुझे पुराणों की महिमा का ज्ञान कराएं। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो। वह ऐसा साधन हो जिससे साक्षात भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। तब श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। सूत जी आगे बोले, हे मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने से अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ऐसा कहकर सूत जी ने श्री शौनक जी के आग्रह पर कथा सुनानी आरंभ की। बहुत पहले की बात है, किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। जो भी व्यक्ति उस पर विश्वास करता, वह उसी को ठगता। वह मनुष्यों को मारकर उनका धन हड़प लेता। उस पापी ब्राह्मण ने कभी कोई धर्म कर्म का कार्य नहीं किया था। वह वैश्यगामी, सभी प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन ऐसे ही घूमते घुमाते वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर प्रयाग पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं उसी शिवालय में ठहर गया। वहां ठहरे हुए उसे एक रात ज्वर आ गया।
ज्वर के कारण उसे बहुत पीड़ा होने लगी। पीड़ा उसके लिए बहुत असहनीय थी। वह दिन रात एक ही स्थान पर लेटा रहता। उसी स्थान पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख से निकली हुई उस शिव पुराण की कथा को ध्यानपूर्वक निरंतर सुनता रहा। 1 माह के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चुंगल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश पर्वत चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। तो सूत जी ने आगे रौनक जी से कहा, तो इस प्रकार देवराज को शिव पुराण कथा के श्रवण मात्र से शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ और अपने किए हुए पापों से मुक्ति मिली और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। चंचुला नाम की एक धर्म विमुख स्त्री और उसके दुराचारी पति को शिव पुराण के श्रवण मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनके सभी पाप नष्ट हुए। पुराने समय की बात है। समुद्र तट के पास वास्कल नाम का एक ग्राम था। उस ग्राम में अधिकतर दुराचारी लोग ही निवास करते थे और उनका मन दूषित विषय विभोगों में ही लगा रहता। वे धर्म, देवी देवताओं तथा भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। वे सभी धर्म से विमुख, कुटिल प्रवृत्ति एवं पशु बुद्धि वाले मनुष्य थे। ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म ही मनुष्यों के लिए पुरुषार्थ है, परंतु वे सभी इस बात से पूर्णतः अनजान थे। कहने को तो वहां सभी किसान थे, परंतु साथ ही विभिन्न प्रकार के घातक अस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। उसी गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, परंतु उसमें ब्राह्मण होने का कोई गुण नहीं था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। इसके विपरीत उसकी पत्नी चंचुला बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह नित्य ही धर्म कर्म के कामों में लगी रहती और सदैव धर्म का पालन करती। इतनी धार्मिक पत्नी होने के बाद भी बिंदुक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और वह और ज्यादा अधर्मी और वैश्यगामी होता चला गया। ऐसे ही काफी समय व्यतीत हो गया और चंचुला अपने धर्म का पालन करती रही, परंतु आगे चलकर चंचुला भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख होने लगी। इसी तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का काफी समय व्यर्थ ही बीत गया और कुछ समय बाद वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगने के बाद उसका जन्म विंध्य पर्वत पर पिशाच के रूप में हुआ। इधर दुराचारी पति के मरने के बाद भी चंचुला धर्म से विमुख ही रही और बहुत समय अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन किसी पुण्य पर्व पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ प्रदेश में गई। अन्य तीर्थ यात्रियों की ही तरह उसने भी तीर्थ जल में स्नान किया और उसके बाद वह मेले में इधर उधर घूमने लगी। ऐसे ही घूमते हुए वह एक देव मंदिर में पहुंच गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री धर्म को त्याग कर अधर्म को अपनाती है वह नरक में जाती है और उन्हें विभिन्न प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण नरक में मिलने वाली यातनाओं के विषय में बताते हुए कह रहे थे कि मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ब्राह्मण के मुख से ऐसी कथा सुन चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। तब वह ब्राह्मण के पास गई और बोली, हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने दुष्कर्मों का याद कर कांप उठी हूँ और अब मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है।
मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं अपने धर्म से विमुख हो गई। मुझ जैसी पापिन का कौन साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन यातनाओं को सहन कर पाऊंगी? वह बोली, हे ब्राह्मण, मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। अब आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप ही मेरा उद्धार करें। और रोते हुए चंचुला उन ब्राह्मण के चरणों में गिर गई। तब ब्राह्मण बोले, हे पुत्री, तुम सौभाग्यशाली हो। समय रहते ही तुम्हें अपनी गलती का अनुभव हो गया। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। भगवान शिव की कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तुम्हें पश्चाताप है, पश्चाताप ही पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। वे आगे बोले, जिस प्रकार दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। हे ब्राह्मणी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शिव की पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे मन की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। इस प्रकार गोकर्ण नामक स्थान में रहकर चंचुला ने शिव पुराण की उत्तम कथाएं सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति को प्रदान करने वाली हैं। शिव पुराण की कथा सुनने के पश्चात चंचला का मन शांत हो गया। वह सदैव भगवान शिव का चिंतन करने लगी। उसके बाद समय पूरा होने पर भक्ति और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। उसे लेने के लिए दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिव गुणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची और उसके सारे पाप धुल गए। वहां उसने भगवान शिव को देखा। अन्य सभी देवी देवता भी उनकी सेवा में खड़े थे। श्री गणेश, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि सभी उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। भगवान शिव के पास ही माता पार्वती भी बैठी थीं। इस प्रकार भगवान शिव के दर्शन पाकर चंचुला का मन प्रसन्न हुआ। उसने बारंबार भगवान शिव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी रही और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। देवी पार्वती ने चंचुला को अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक उसे अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में देवी पार्वती की सखी के रूप में निवास करने लगी और इस तरह चंचुला ने शिव पुराण के श्रवण मात्र से मोक्ष की प्राप्ति की। चंचुला देवी पार्वती की सखी बन शिवपुरी में ही रहने लगी। एक दिन चंचुला ने देवी पार्वती की स्तुति की और शांत हो गई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। देवी उमा ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। चंचुला बोली, हे माँ, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति है? कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। देवी बोली, तुम्हारा पति बिंदुक बहुत बड़ा पापी था। उसका अंत बहुत भयानक था। अनेक वर्षों तक नरक में दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में रह रहा है। यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हुई। उसने माता पार्वती से कहा कि हे माँ, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। तब माता पार्वती ने कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। चंचुला ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उसके पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था करने की कृपा करे। चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर देवी पार्वती ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुमरो को बुलाकर कहा, बिंदुक इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। माता पार्वती का आदेश पाकर गंधर्व राज तुमरो चंचुला को साथ लेकर पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। विंध्य पर्वत जाकर महाबली तुमरो ने उस पिशाच को पाशों से बांध दिया और उसे कथा सुनानी आरंभ की।
उसने शिव पुराण की सभी कथाओं का स्पष्ट वर्णन किया। शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने अपने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। उसे इस दिव्य रूप में देखकर चंचुला को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान शिव का गुणगान करते हुए बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला व तुमरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया और इस तरह चंचुला ने अपने पति को भी मोक्ष प्राप्त करवाया। नारायण नारायण का जप करने वाले ब्रह्मा पुत्र देवऋषि नारद मुनि एक बार हिमालय पर्वत की गुफाओं में तपस्या करने पहुँचे। नारद जी ने वहाँ गहरी समाधि लगाई और तप करने लगे। नारद मुनि को इस तरह उग्र तप करते देख देवराज इंद्र घबरा गए। देवराज इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी तप के बल पर स्वर्ग पर अधिकार करना तो नहीं चाहते। बस यह विचार आते ही इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहने लगे, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। देवऋषि नारद मुनि हिमालय पर्वत की गुफाओं में तप कर रहे हैं। तुम वहां जाकर उनका तप भंग कर दो। इंद्रदेव की आज्ञा लेकर कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़े ही गर्व से उस स्थान पर गए जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी सारी कलाएं रच डाली, पर नारद मुनि के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। वास्तव में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसी स्थान पर पहले भगवान शिव ने भी तपस्या की थी और ऋषि मुनियों की तपस्या में विकार उत्पन्न करने वाले कामदेव को भस्म कर डाला था। और कामदेव की पत्नी रति के प्रार्थना करने पर कामदेव को पुनः जीवित कर दिया था। साथ ही भगवान शिव ने कहा था कि इस स्थान पर कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से नारद जी एक लंबे समय तक वहाँ तपस्या करते रहे। जब नारद मुनि की तपस्या पूर्ण हुई तो उन्हें इस बात का घमंड हुआ कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। अब अभिमान करने से उनका ज्ञान भी नष्ट हो गया। वे ये समझ ही नहीं पाए कि कामदेव की पराजित होने में भगवान शिव की ही माया थी। वे अपने काम विजय की कथा सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे और भगवान शिव को प्रणाम किया। अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय का संपूर्ण वृतांत सुनाया। यह सब सुनकर भगवान शिव ने नारद जी की प्रशंसा की और कहा कि हे नारद, आप धन्य हैं, परंतु यह वृतांत किसी अन्य देव को मत सुनाना। विशेषकर भगवान विष्णु को तो कदापि इस विषय में मत बताना। परंतु नारद जी तो भगवान शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उनकी बात ध्यान में न रखकर ब्रह्मलोक चले गए और वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी को भी वही वृतांत सुनाया। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का चिंतन किया और नारद जी का काम पर विजय प्राप्त करने का असली कारण जान लिया। ब्रह्मा जी ने भी नारद को यह वृतांत किसी और को सुनाने के लिए मना किया, लेकिन नारद जी अब किसी की कहाँ सुनने वाले थे। उनके मन में तो अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो चुके थे और उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। वे जल्द से जल्द विष्णु लोक पहुंचकर भगवान विष्णु को सारी बात बताना चाहते थे। विष्णु लोक पहुंचकर नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने भी उन्हें स्नेह से गले लगाया और उनसे विष्णु लोक आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने अहंकार से भरकर अपने तप के पूर्ण होने तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का संपूर्ण वृतांत सुनाया। भगवान विष्णु पहले से ही उनकी विजय का असली कारण जानते थे। वे नारद मुनि से बोले, हे नारद, आप धन्य हैं। काम, क्रोध, लोभ तथा मोह माया उनको प्रभावित करती हैं जो भक्तिहीन हैं। आप तो इन सबसे परे हैं। आप ज्ञानी हैं, ब्रह्मचारी हैं, फिर भला यह काम आपका क्या बिगाड़ सकता था। नारद जी बोले, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा का ही तो फल है। आपकी कृपा के आगे कामदेव की क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। मुझे कामदेव मोहित नहीं कर सकते। बस इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को प्रणाम कर वहाँ से चल दिए। जब नारद जी विष्णु लोक से जाने लगे तब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से नारद जी के कल्याण हेतु एक माया रची। उन्होंने नारद मुनि के मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना की जो हर तरह से सुशोभित और मन को मोह लेने वाला था। जब नारद जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत चहल पहल थी। उन्हें पता चला कि उस नगर का राजा अपनी पुत्री के विवाह का आयोजन कर रहा है। जब नारद मुनि महल में पहुँचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और हर प्रकार से सेवा की। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया और नारद जी से कहा कि हे मुनिवर, इस कन्या के गुण दोषों को बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, आपकी कन्या तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। इसका पति भगवान शिव के समान वैभवशाली, त्रिलोकजयी, वीर,
तथा कामदेव को भी जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहाँ से चल दिए। भगवान शिव की माया के कारण वे काम के वशीभूत हो सोचने लगे कि क्या यह कन्या मुझसे विवाह करेगी। सोचने लगे कि स्वयंवर में आए इतने सुंदर और वैभवशाली राजाओं को छोड़कर भला वह कन्या उनका वरण क्यों करेगी। और मन ही मन सोचने लगे कि नारियों को तो सौंदर्य ही प्रिय होता है और भला इस सृष्टि में भगवान विष्णु से सुंदर कौन है। बस ऐसा सोचकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी हैं। वो पहले से ही नारद मुनि के मन की बात जानते थे। फिर भी उन्होंने नारद मुनि से उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना रूप प्रदान करें जिससे वह कन्या स्वयंवर में मेरा ही वर्ण करे। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान विष्णु हंस पड़े और बोले, हे नारद, आप अवश्य ही जाइए। मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार एक वैद्य पीड़ित का करता है। ऐसा कहकर उन्होंने नारद मुनि को वानर का मुख तथा शेष अंगों को अपना मनोहर रूप दे दिया। अब नारद जी बहुत प्रसन्न थे। वह अपने आप को परम सुंदर समझकर स्वयंवर में आ गए और राज्य समय में जाकर बैठ गए। उसी सभा में 2 रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल उस कन्या तथा रुद्रगणों को ही दिखाई दे रहा था। बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप ही दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद वह कन्या हाथ में जयमाला लिए स्वयंवर में आई। नारद मुनि का वानर जैसा मुख देखकर वह निराश हो गई। उसे अपने मन वांछित कोई वर नहीं मिला। कन्या ने किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाली। तभी भगवान विष्णु राजा का रूप धारण कर वहाँ आए और उस कन्या ने उनके गले में वरमाला डाल दी। वास्तव में वह कन्या देवी महालक्ष्मी का ही रूप थी, परंतु काम मोह में पड़कर नारद मुनि वास्तविकता देख ही नहीं पाए। भगवान विष्णु उस कन्या को साथ लेकर विष्णु लोक चले गए। यह देख नारद मुनि विचलित हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब ब्राह्मण मणे रुद्रगणों ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप व्यर्थ ही काम के मोह में आ रहे हैं। पहले आप अपना मुख तो देखिए। नारद जी को उनकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा और वानर मुख देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में दोनों रुद्रगणों को श्राप देते हुए कहा, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षस ही रहोगे। रुद्रगणों ने इसे भगवान शिव की ही इच्छा माना और चले गए। रुद्रगणों को श्राप देने से भी नारद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे क्रोध में ही विष्णु लोक पहुँच गए और भगवान विष्णु से बोले, हे हरि, आप बहुत दुष्ट हैं। अपने कपट से संपूर्ण सृष्टि को मोहने वाले आप दूसरों को सुखी होता देख ही नहीं सकते। नारद जी के ज्ञान को मोह माया के अंधकार ने ढक दिया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो किससे और क्या कह रहे हैं। नारद जी भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहने लगे, जिस प्रकार आप दूसरों को स्त्री वियोग का दुख देते हो, इसी प्रकार आपको भी स्त्री वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार आपने मुझे वानर का रूप दिया है, एक समय आने पर आपको वानर की ही सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान विष्णु ने हंसते हुए नारद जी का यह श्राप स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपनी रची हुई माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया और उनकी बुद्धि पहले की ही तरह हो गई। उनकी सारी व्याकुलता, सारा क्रोध चला गया। जब नारद जी को अपनी करनी का ज्ञान हुआ तो वह बहुत पछताए। भगवान विष्णु से अपने किए के लिए क्षमा मांगने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे महर्षि, आप दुखी न हो, आप परम धन्य हैं। आपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने आपका अहंकार नष्ट करने के लिए ही यह लीला रची थी। और अपने दिए हुए श्राप पर कृपया न पछताएं। आपके श्राप में जगत का कल्याण छिपा है। और इस तरह देवऋषि नारद का अभिमान टूटा और भगवान ने अपने भक्त का कल्याण किया। एक समय की बात है, भगवान शिव माता सती के साथ अपनी सवारी नंदी पर बैठकर पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दोनों एक वन में पहुंचे। उस वन में उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को भटकते हुए देखा। वे अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे, जिन्हें लंकापति रावण उठाकर ले गया था। पत्नी के बिछुड़ जाने से श्री राम अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे थे। भगवान शिव ने उन्हें वन में भटकते देखा तो आनंद विभोर होकर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया, परंतु सामने प्रकट नहीं हुए। देवी सती को यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे भगवान शिव से बोली, हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? ये दोनों इतने दुखी प्रतीत क्यों हो रहे हैं? ये दोनों देखने में तो वीर धनुर्धर प्रतीत हो रहे हैं, परंतु ये जंगल में क्यों भटक रहे हैं? माता सती आगे बोली, हे नाथ, आप तो देवों के देव हैं, फिर आपने उन्हें प्रणाम क्यों किया? स्वामी कभी भक्त को प्रणाम नहीं करते,
कृपया मुझे इस विषय में सारी बातें बताएं। तब भगवान शिव हंसकर बोले, हे देवी, यह सब पूर्व निर्धारित है। मैंने उन्हें दिए गए वरदान स्वरूप ही प्रणाम किया था। ये दोनों सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें छोटे भाई साक्षात शेष का अंश है, उनका नाम लक्ष्मण है। बड़े भाई श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। धरती पर इनका जन्म जन कल्याण के लिए ही हुआ है। भगवान शिव की माया के कारण माता सती भ्रमित थीं, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। भगवान शिव को जब लगा कि माता सती पूरी तरह से भ्रमित हैं और उन्हें उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा, हे देवी, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर श्री राम की परीक्षा ले लो। जब तक तुम्हें पूरी तरह ये विश्वास ना हो जाए कि ये दोनों ही राम और लक्ष्मण हैं, तब तक मैं यहीं बरगद के नीचे खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। भगवान शिव का वचन सुनकर माता सती ने श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा लेने की ठान ली, परंतु उनके मन में बार बार एक प्रश्न उठ रहा था कि मैं कैसे उनकी परीक्षा लूं। तब उनके मन में यह विचार आया कि मैं देवी सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने जाती हूँ। यदि वे साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं तो वे मुझे आसानी से पहचान लेंगे, अन्यथा वह मुझे नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा विचार कर माता सती ने देवी सीता का रूप धारण कर लिया और श्री राम के सामने पहुंच गई। माता सती को सीता के रूप में देखकर श्री राम सब कुछ समझ गए। हंसते हुए उन्होंने माता सती को प्रणाम किया और बोले, हे देवी सती, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और बोले, आप तो यहाँ हैं, परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। बताइए देवी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हैं? और आपने अपना परम सुंदर कल्याणकारी रूप त्याग कर यह नया रूप क्यों धारण किया है? श्री राम की बातें सुनकर देवी सती आश्चर्यचकित हो गईं। फिर उन्होंने भगवान शिव की बातों को स्मरण किया और बहुत शर्मिंदा हुई और श्री राम से बोली, हम अपने पति भगवान शिव के साथ पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। यहाँ आपको लक्ष्मण जी के साथ देवी सीता की खोज में भटकते हुए देखकर भगवान शिव ने आपको प्रणाम किया और वहीं बरगद के पीछे खड़े हो गए। वे आपके दर्शनों से आनंद विभोर हो गए। इस विषय पर पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि आप श्री विष्णु के अवतार हैं, तो मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेने यहाँ आ गई। आपके द्वारा मुझे पहचान लेने से मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। और इस तरह माता सती ने भगवान शिव के आदेशानुसार भगवान श्री राम की परीक्षा ली, जिसमें श्री राम सफल हुए। जय श्री राम। माता सती ने जब अपने शरीर को यज्ञ की पवित्र अग्नि में भस्म कर दिया, उसके पश्चात भगवान शिव अपने आप को भूल बैठे। सती वियोग ने उनके मन को व्याकुल कर दिया। सती के प्रेम में बेसुध हुए भोलेनाथ ने दोबारा कभी विवाह न करने का प्रण लिया और कठोर तपस्या में लीन हो गए। अब प्रश्न यह है कि कभी विवाह न करने का प्रण लेने वाले भोलेनाथ ने किन परिस्थितियों के कारण माता पार्वती से पुनः विवाह किया? आखिर किसके निवेदन पर भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया? एक बार सभी देवता भगवान विष्णु और परम पिता ब्रह्मा जी सहित भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने भोलेनाथ को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब वहां उपस्थित नंदीश्वर भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, देवता और सभी मुनिगण बहुत संकट में हैं और आपकी शरण में आए हैं। नंदीश्वर की बात सुनकर भगवान शिव ने आंखें खोली। हे ब्रह्मा जी, हे हरि विष्णु एवं अन्य देवताओं, आप सब एक साथ यहाँ क्यों आए हैं? आपके आने का क्या प्रयोजन है? आप सभी को देखकर लगता है कि अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात है। मुझे उस बात से अवगत कराएं। सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान श्री विष्णु बोले, हे प्रभु, सभी देवतागण बहुत परेशान हैं और इनकी परेशानी का समाधान सिर्फ आपके पास है। भगवान श्री विष्णु आगे बोले, तारकासुर नामक दानव ने सभी देवताओं और मुनियों को दुखी किया हुआ है। वह तीनों लोकों पर राज करना चाहता है और ब्रह्मा जी द्वारा दिए वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु सिर्फ आपके पुत्र द्वारा ही निश्चित है, अतः उसे कोई और पराजित नहीं कर सकता। हे प्रभु, आप उस दुष्ट
दानव का नाश करने में हमारी सहायता करें और तीनों लोकों की रक्षा करें। आपका विवाह सारे संकटों का निवारण है, अतः आप हिमालय पुत्री पार्वती से विवाह करके सबके कष्टों को दूर करें। भगवान श्री विष्णु के ये वचन सुनकर भोलेनाथ बोले, यदि मैं आपके कहे अनुसार देवी पार्वती से विवाह कर लूं, तो इस धरती पर सभी मनुष्य, देवता और ऋषि मुनि कामी हो जाएंगे। देवी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगी। मैंने कामदेव को भस्म करके देवताओं के हित का ही कार्य किया था। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह के फलस्वरूप तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं तो आप सबसे भी यही कहता हूँ कि आप भी काम और क्रोध को त्याग कर तपस्या करें। ऐसा कहकर भोलेनाथ फिर से तपस्या में लीन हो गए। तब सब देवताओं ने नंदीश्वर से प्रार्थना की कि वे उन्हें भोलेनाथ को प्रसन्न करने का मार्ग सुझाएं। नंदीश्वर बोले, भोलेनाथ तो भक्तों के ही वश में रहते हैं। आप सभी भगवान की स्तुति करें, भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। सभी देवताओं ने करुण स्वर में स्तुति की। सभी देवताओं के बार बार निवेदन पर भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोली। तब विष्णु जी बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। देवी पार्वती आपको अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। आप देवी को वरदान दें और देवताओं की सभी कष्टों को दूर करें। उनकी बात सुन भगवान शिव बोले, मैं सदैव ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेकों कष्ट सहे हैं। मेरे भक्तों पर जब जब विपत्ति आती है, तब तब मैं उनके सभी कष्टों को दूर करता हूँ। तारकासुर ने आप सभी को जो भी दुख दिए हैं, मैं उनको अवश्य दूर करूंगा। पुत्र प्राप्ति के लिए देवी पार्वती से अवश्य विवाह करूंगा। मैं तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य करूंगा। और इतना कहकर भोलेनाथ फिर से समाधि में लीन हो गए। तो इस तरह देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए देवी पार्वती से विवाह किया। एक समय की बात है, प्रयाग में एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में देव ऋषि, देवता, साधु संत, सिद्धगण आदि सभी पधारे। ब्रह्मा जी और भगवान शिव भी अपने गणों सहित सम्मिलित हुए। भगवान शिव को वहां आया देख सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने झुककर भक्तिभाव से प्रणाम किया। शिव जी की आज्ञा पाकर सभी ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। उसी समय प्रजापति दक्ष वहां आ पहुंचे। प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अपना आसन ग्रहण किया। प्रजापति दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति थे और उन्हें अपने पद का घमंड भी था। सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने उन्हें खड़े होकर प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव न तो उन्हें प्रणाम करने के लिए खड़े हुए, न ही उनका स्वागत किया। इस बात पर दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। दक्ष ने क्रोधित हो महादेव की ओर देखकर कहा, सभी देवता, असुर, ऋषि मुनि मुझे नम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं, परंतु ये शिव भूतों और पिशाचों के साथ रहने के कारण शास्त्रों की विधि भी भूल गया है। इसे इस पावन यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। अहंकार से दक्ष की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह भगवान शिव के स्वरूप को ही भूल बैठा। भगवान शिव का यह अपमान नंदीश्वर सहन नहीं कर पाए। उन्होंने क्रोधित हो दक्ष को श्राप देते हुए कहा कि जो भी भगवान शिव का अपमान करेगा वह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाएगा। नंदीश्वर को इस तरह क्रोध में देख भगवान शिव ने उन्हें शांत किया। यज्ञ स्थल में इस तरह का वातावरण देख भगवान शिव बहुत दुखी हुए। वे उसी समय अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत चले आए। समय बीतता गया, लेकिन दक्ष के मन में ईर्ष्या एवं क्रोध का भाव ऐसे ही बना रहा। कुछ समय पश्चात दक्ष ने एक और यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवऋषियों, महर्षियों और देवताओं को निमंत्रित किया। परमपिता ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि विष्णु भी यज्ञ में सम्मिलित हुए, परंतु दक्ष ने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, न ही यज्ञ के विषय में अपनी पुत्री सती को कोई सूचना दी। इधर देवी सती ने जब सभी देवी देवताओं को एक ओर जाते हुए देखा तो उनके मन में जिज्ञासा हुई, और जब उन्हें पता चला कि सभी देवी देवता उनके पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके पिता ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपनी पुत्री और दामाद को ही नहीं बुलाया।
उसी उलझन में वे भगवान शिव के पास पहुंची और बोली, हे महादेव, मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवऋषियों, महर्षियों एवं देवताओं को आमंत्रित किया है, परंतु उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप मुझे वहां जाने की अनुमति दे। मैं वहां जाकर अपने पिता से मिलना चाहती हूँ और पता करना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने आपको निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तब भगवान शिव ने देवी सती को समझाते हुए कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे नाराज हैं। वे मुझसे बैर भावना रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। ऐसी स्थिति में आपका वहां जाना अनुचित होगा। विवाह के बाद पति का घर ही स्त्री का अपना घर होता है। यदि आप बिना बुलाए अपने पिता के घर जाएंगी तो हो सकता है आपको वहां वह आदर सत्कार ना मिले और आपका अपमान हो। परंतु देवी सती भगवान शिव की बातों से संतुष्ट नहीं हुई। उनका मन वहां जाने के लिए व्याकुल था। जब भगवान शिव ने देवी सती को इतना व्याकुल देखा तो उन्होंने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। देवी सती जब यज्ञ स्थल में पहुंची तो उनकी मां ने उन्हें प्रेम से गले लगाया, परंतु उनके पिता दक्ष ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। दक्ष के भय से अन्य लोगों ने भी देवी सती का आदर नहीं किया। सभी के व्यवहार में तिरस्कार देख देवी सती को बहुत आश्चर्य हुआ। देवी सती ने यज्ञ में सभी देवताओं का अलग अलग भाग देखा, परंतु वहां भगवान शिव का भाग उन्हें नहीं दिखाई दिया। यह देख उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने प्रजापति दक्ष से कहा कि आपने भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? उनके बिना यह यज्ञ अपवित्र है। आपने भगवान शिव को सामान्य समझकर उनका अपमान किया है। देवी सती की बात सुनकर दक्ष ने कहा, हे सती, तुम्हारे पति दक्ष अमंगलकारी हैं। उन्हें वेदों से बहिष्कृत किया गया है। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। इसलिए मैंने उन्हें इस महायज्ञ में नहीं बुलाया। दक्ष की ये बात सुनकर वे क्रोध से भर गईं और बोली, तुम सभी भगवान शिव के निंदक हो। तुम सभी ने उनका अपमान किया है। देवी सती ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव का स्मरण किया। देवी सती महादेव के अपमान को सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने उसी पवित्र यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। यह दृश्य देखते ही सब भयभीत हो गए। पूरे यज्ञ स्थल में हाहाकार मच गया। देवी सती के साथ आए शिवगणों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए दौड़े। दक्ष की सेना और शिवगणों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। स्थिति को बेकाबू होते देख दक्ष ने अपनी सेना को शिवगणों को यज्ञ स्थल से दूर भगाने के लिए कहा। सभी देवताओं और मुनियों ने भगवान श्री हरि विष्णु से इस विघ्न को टालने की प्रार्थना की। देवी सती के शरीर त्यागने और शिवगणों को मारकर भगाए जाने के परिणाम सोचकर सभी लोग भयभीत थे। शिवगणों ने कैलाश पर्वत आकर देवी सती के हुए अपमान के विषय में और यज्ञ स्थल में घटित पूर्ण जानकारी भगवान शिव को दी। सारी बातें सुनने के बाद भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा न रही। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर दे मारा। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को आदेश दिया कि वह दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके दक्ष का और उसकी सेना का विनाश कर दे। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वीरभद्र ने बिना समय नष्ट किए महादेव के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। वीरभद्र और अन्य शिवगणों ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां उपस्थित सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिवगणों से युद्ध करने लगे, परंतु उनके क्रोध के सामने वे सभी विफल हुए। सारे देवता पराजित होकर वहां से भागने लगे। प्रजापति दक्ष वीरभद्र का क्रोधित रूप देखकर छिप गए। वीरभद्र के मार्ग में जो भी आया उन्होंने उसका सर्वनाश कर दिया। वे यज्ञ को पूरी तरह से विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। वीरभद्र दक्ष को पकड़कर उनका सिर तलवार से काटने लगे, परंतु दक्ष के योग के प्रभाव से वे असफल रहे। तब वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर उसे शरीर से अलग कर अग्निकुंड में डाल दिया। उधर देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। देवी सती के प्रेम और भक्ति ने उन्हें व्याकुल कर दिया।
वे सती के प्रेम में खो गए। बेसुध होकर देवी सती के जले हुए शरीर को कंधे पे रख सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव और देवी सती के प्रेम को देखकर सारी सृष्टि व्याकुल हो गई। महादेव को इस तरह बेसुध हो भटकते देख सभी देवतागण चिंतित हो गए। इस भयानक संकट को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु आगे बढ़े। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर 51 स्थानों में उनके अंग कटकर गिरे। जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए तब भगवान शिव पुनः अपने आपे में आए। धरती पर जिन 51 स्थानों में देवी सती के अंग कटकर गिरे थे वे आज देवी के शक्तिपीठ स्थान माने जाते हैं। धन्य था भगवान शिव और देवी सती का प्रेम। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। घर में तुलसी के पौधे का होना बहुत शुभ माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि आंगन में तुलसी का पौधा होने से घर के कलह कलेश दूर होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। बिना तुलसी के श्री हरि को भोग नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी को यह विशेष स्थान कैसे मिला? शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार विप्रचित नाम का एक बलशाली, पराक्रमी और साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति का दैत्यराज था। विप्रचित का एक पुत्र था जिसका नाम था दंभ। वह भी अपने पिता की ही तरह धार्मिक विचारों वाला था। वह भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था। इतना धार्मिक होने के पश्चात भी उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत निराश रहने लगा। एक दिन दैत्यराज दंभ के गुरु शुक्राचार्य ने उसे कृष्ण मंत्र दिया। कृष्ण मंत्र ग्रहण करने के बाद वह कठोर तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। साक्षात भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर दंभ ने उनके चरणों में लेटकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री हरि बोले, हे दंभ, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु के वचन सुनकर दंभ ने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आप अपने जैसा वीर और पराक्रमी पुत्र प्रदान करें। भगवान विष्णु तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद दंभ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। मुनियों ने उसका नामकरण संस्कार करके उसका नाम शंखचूड़ रखा। वह भी अपने पिता समान ही बलशाली, पराक्रमी तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसके पराक्रम की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। उसने तपस्या करके अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। वह वर्षों तक तपस्या में लीन रहा। तब एक दिन उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। तब शंखचूड़ बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि कोई भी मुझे जीत ना सके। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा। और फिर उसे भगवान श्री कृष्ण का अक्षय कवच देते हुए कहा कि शंखचूड़, अब तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। वहां धर्मराज की कन्या तुलसी तपस्या कर रही है। तुम्हें तुलसी से विवाह करना होगा। उसका पतिव्रत धर्म हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार शंखचूड़ बद्रिका आश्रम की ओर चल दिया। जब शंखचूड़ तुलसी के सामने पहुंचा तो तुलसी ने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? तब उसने उत्तर दिया, हे देवी, मैं यहाँ परम पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दैत्यराज दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूँ। पूर्व जन्म में मिले श्राप के कारण मेरा जन्म दानव कुल में हुआ है। तुलसी बोली, मैं धर्मराज की पुत्री तुलसी हूँ और मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता से बहुत प्रभावित हूँ। शंखचूड़ और तुलसी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तुलसी से उन्होंने शंखचूड़ के साथ विवाह करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। शंखचूड़ विवाह के पश्चात तुलसी को साथ लेकर अपने राज्य लौट आया। राज्य लौटने के पश्चात उसका राज्याभिषेक किया गया। शंखचूड़ ने राज्यभार संभालने का दायित्व लेते ही अपने साम्राज्य का विस्तार आरंभ करते हुए इंद्रलोक पर आक्रमण किया। देवता और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने अनेकों असुरों को मार गिराया।
यह देख शंखचूड़ क्रोधित हो पूरी शक्ति और अपनी सेना के साथ देवताओं पर टूट पड़ा और देव सेना को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, कुबेर, यम, वायु आदि सभी देवता शंखचूड़ के अधीन हो गए। जब देवताओं को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनकी सारी बातें सुनकर देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि इस विषय में भगवान विष्णु ही हमें कोई सही मार्ग बता सकते हैं। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं सहित वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को सारी बातें विस्तार सहित बताई। श्री हरि ने कहा, शंखचूड़ के विषय में मुझे पूर्ण जानकारी है, आप सभी इस प्रकार दुखी न हो। शंखचूड़ को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त है, अतः कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। हमें महादेव जी से विचार विमर्श करना चाहिए, वही इसका समाधान बता सकते हैं। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं सहित शिवलोक पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की और करुण स्वर में शंखचूड़ द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बताया और कहा कि उस दैत्य का अंत करके हमारा उद्धार करें। सभी देवताओं की बात सुनकर महादेव बोले, मैं दैत्यराज शंखचूड़ के विषय में सब कुछ जानता हूँ। शंखचूड़ भले ही देवताओं का शत्रु है, परंतु साथ ही वह धार्मिक प्रवृत्ति का भी है और धर्म का पालन भी करता है। लेकिन आप सभी मेरी शरण में आए हैं, इसलिए मैं शंखचूड़ का संहार कर आप सभी की रक्षा करूंगा। सभी देवताओं के जाने के बाद महादेव ने पुष्पदंत को दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। पुष्पदंत ने शंखचूड़ को महादेव का संदेश देते हुए देवताओं को उनका राज्य वापस सौंपने के लिए कहा। शंखचूड़ ने भगवान शिव का प्रस्ताव ठुकराते हुए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। तब भगवान शिव ने भद्रकाली और पूरी गण सेना को युद्ध की आज्ञा दी। शिवगणों और शंखचूड़ की सेना के बीच भयानक विनाशकारी युद्ध आरंभ हो गया। असुर सेना धीरे धीरे देवताओं पर हावी होने लगी। यह देख भद्रकाली ने विकराल रूप ले लिया और दैत्य को मारकर उनका रक्त पीने लगी। यह देखकर दैत्य इधर उधर भागने लगे। दैत्यों को इधर उधर भागते देख शंखचूड़ क्रोधित हो गया और देखते ही देखते भद्रकाली और शंखचूड़ के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भद्रकाली ने लगातार बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु शंखचूड़ ने वैष्णव नामक अस्त्र से उस वर्षा को शांत कर दिया। देवी भद्रकाली ने उसके जवाब में नारायण अस्त्र चलाया, परंतु शंखचूड़ ने हाथ जोड़कर उस अस्त्र को भी शांत कर दिया। क्रोधित होत मां भद्रकाली ने पाशुपात नामक ब्रह्मास्त्र उठा लिया, लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस दैत्य की मृत्यु का अभी समय नहीं आया है और इसकी मृत्यु आपके हाथों नहीं लिखी है। तब मां भद्रकाली ने महादेव के पास वापस आकर आकाशवाणी की बात बताई। तब भगवान शिव स्वयं नंदी पर सवार हो युद्ध भूमि में पहुंच गए। महादेव को देख शंखचूड़ ने उनका अभिवादन किया और दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। शंखचूड़ ने अनेकों शक्तिशाली बाणों और असंख्य मायावी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, पर भगवान शिव ने उन्हें पल भर में काट दिया। शंखचूड़ लगातार अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करता रहा, साथ ही अपनी माया का प्रयोग कर महादेव को भयभीत करने का प्रयास करने लगा। महादेव ने उसके हर प्रयास को विफल कर दिया। महादेव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया, लेकिन तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि हे महादेव, हे सर्वेश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं। जब तक शंखचूड़ के पास भगवान विष्णु का कवच और पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसका वध नहीं किया जा सकता। क्षण भर के लिए सब कुछ वहीं रुक गया और भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। पल भर में ही भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। तब महादेव ने उन्हें इस संकट को दूर करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और दैत्यराज शंखचूड़ के पास पहुंचे। शंखचूड़ ने उन्हें देखकर पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए विष्णु जी बोले, पहले प्रतिज्ञा करो कि मैं जो भी मांगूंगा तुम मुझे वह दोगे। शंखचूड़ ने वचन दे दिया। तब भगवान विष्णु ने उससे उसका कवच मांग लिया और शंखचूड़ ने वचन अनुसार वह कवच उन्हें दे दिया। कवच लेने के बाद विष्णु शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास शंखचूड़ का वेश धारण कर पहुंचे। अपने पति को सामने देख तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और उसने युद्ध का समाचार पूछा। तब शंखचूड़ का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, ब्रह्मा जी ने मेरे और भगवान शिव के बीच संधि करा दी है। उनके उत्तर से तुलसी को कोई शंका नहीं हुई
और वह शंखचूड़ बने भगवान विष्णु को ही अपना पति मानकर उनके साथ ही रहने लगी, जिससे उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। जैसे ही तुलसी का धर्म नष्ट हुआ, वैसे ही भगवान शिव ने विजय नामक त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। इधर कुछ समय पश्चात तुलसी को शंका हुई कि जिस पुरुष के साथ वह अपना पत्नी धर्म निभा रही है, वह उसका पति शंखचूड़ नहीं है। यह पता चलते ही देवी तुलसी आत्मग्लानि से भर उठी। उसने क्रोध से भगवान विष्णु से पूछा, तू कौन है? तूने मेरा सतीत्व नष्ट क्यों किया? तब भगवान विष्णु को अपने असली रूप में आना पड़ा। भगवान विष्णु को देख देवी तुलसी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे विष्णु, लोग तुम्हें भगवान मानकर तुम्हारी पूजा करते हैं, पर वास्तव में तुम पूजा के योग्य ही नहीं हो। तुम केवल एक पत्थर हो। तुम्हारे मन में दया भाव नहीं है। तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है। अभी से तुम एक पत्थर के हो जाओगे। देवी तुलसी के क्रोध की ज्वाला ठंडी नहीं हो रही थी। तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने देवी तुलसी को समझाते हुए कहा, हे देवी, शांत हो जाओ। यह सभी पूर्व निर्धारित था। शंखचूड़ को पूर्व जन्म में मिले श्राप के कारण उसकी मृत्यु मेरे हाथों ही होनी थी। अब तुम्हें यह शरीर त्यागना होगा। मेरे आशीर्वाद के फल स्वरूप तुम्हें एक दिव्य देह प्राप्त होगी। तुम नए रूप में गंडकी नदी के रूप में प्रवाह करोगी। तुम्हारे श्राप के कारण श्री हरि विष्णु गंडकी तट पर सदा पाषाण के रूप में स्थित होंगे। उस पाषाण को शालिग्राम के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। तुम जहाँ देह त्याग करोगी, वहां तुम्हारे नाम का एक पौधा जन्म लेगा। वह तीनों लोकों में तुलसी के नाम से विख्यात होगा। वह सभी वनस्पतियों में श्रेष्ठ और पूजनीय होगा। श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा सदैव तुम्हारे साथ होगी। और उसके बाद देवी तुलसी ने अपना शरीर त्याग कर गंडकी नदी का रूप ले लिया और भगवान विष्णु उसी नदी के तट पर पाषाण रूप में स्थित हुए। इसी कारण से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। जब जब धरती पर धर्म संकट में होता है और अधर्म अपने पैर पसारने लगता है, तब तब पालनहार भगवान विष्णु को किसी न किसी रूप में धरती पर अवतार लेना पड़ा है। द्वापर युग में अधर्म का नाश करने के लिए ही भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए अनेकों लीलाएं रची। दैत्य बाणासुर अहंकार दमन उन्हीं लीलाओं में से एक है, जिसका वर्णन शिव पुराण और भगवत पुराण में भी मिलता है। बाणासुर के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण को साक्षात भगवान शिव के साथ प्रलयकारी युद्ध करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं कौन था दैत्यराज बाणासुर और भगवान शिव को आखिर क्यों एक दानव के पक्ष में श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। बाणासुर महादानी महाराज बलि का पुत्र था। वह अपने पिता समान ही बुद्धिमान, शक्तिशाली और दानी प्रवृत्ति का था और साथ ही भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान शिव की कृपा से उसे सहस्त्र बाहु और अपार शक्ति प्राप्त थी। एक बार उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब बाणासुर ने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे राज्य के रक्षक बने, जिससे सदैव आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। भगवान शिव ने उसकी बात स्वीकार करते हुए उसे वरदान दे दिया। ऐसे ही समय बीतता गया और समय के साथ साथ बाणासुर की शक्तियां भी बढ़ती गईं और साथ ही उसका अहंकार भी। इसी अहंकार में डूबे हुए उसने एक दिन भगवान शिव की स्तुति की और बोला, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे हजारों भुजाएं प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग मैं युद्ध में ही कर सकता हूँ, पर कोई मुझसे युद्ध करना ही नहीं चाहता। सभी मेरे डर से भाग खड़े होते हैं। मैंने यम, कुबेर, इंद्र, वरुण आदि सभी देवताओं को जीत लिया है। अतः प्रभु, आप मुझे कोई ऐसा महावीर और पराक्रमी शत्रु बताइए जिससे युद्ध करके मेरी भुजाओं का प्रयोग हो सके और मेरे मन को तृप्ति मिले। बाणासुर के ऐसे अहंकार भरे वचन सुन भगवान शिव क्रोध से भर उठे और बोले, हे मूर्ख दैत्य, तेरा अहंकार ही तेरा पतन करेगा। शीघ्र ही तेरा सामना एक ऐसे योद्धा से होगा जो तेरी भुजाओं को काटकर तेरा अभिमान तोड़ेगा। बाणासुर यह बात सुनकर अति प्रसन्न हो गया और युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। बाणासुर की उषा नाम की एक पुत्री थी। एक रात उसने भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को सपने में देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने सपने की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई।
चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया। उषा उस चित्र को देखकर बोली, हाँ, यह वही है जिसने मेरा मन मोह लिया है। मैं इसके बिना नहीं रह सकती, तुम मुझे इससे मिलवा दो। उषा के अनुरोध पर चित्रलेखा द्वारिका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध का अपहरण कर उषा के सामने ले आई। जब अनिरुद्ध की आंखें खुली तो उसने अपने सामने दिव्य सुंदरी कन्या को पाया। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गया। उषा के कक्ष के बाहर तैनात द्वारपालों ने जब उसके कक्ष में एक अनजान पुरुष को देखा तो इसकी सूचना उन्होंने बाणासुर को दी। बाणासुर तुरंत ही उषा के कक्ष की ओर चल दिए। बाणासुर ने अनिरुद्ध को देखकर अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश दिया, पर देखते ही देखते अनिरुद्ध ने सभी सैनिकों को मार गिराया। तब बाणासुर ने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। अनिरुद्ध और बाणासुर के बीच घमासान युद्ध हुआ। जब बाणासुर ने देखा कि अनिरुद्ध को पराजित करना इतना आसान नहीं है, तो उसने छल पूर्वक अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर अपना कैदी बना लिया। इधर द्वारिका में अनिरुद्ध की अनुपस्थिति से हलचल मच गई। भगवान श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न और भाई बलराम भी चिंतित हो गए। तभी नारद जी ने आकर सारी घटना को विस्तार से सुनाया। सब कुछ जानने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न, बलराम और सारी नारायणी सेना के साथ दैत्यराज बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। जब भगवान शिव ने देखा कि उनका भक्त बाणासुर संकट में है, तो अपने दिए वचन को पूरा करने के लिए और श्री कृष्ण को रोकने के लिए स्वयं उनके सामने आ गए। भगवान शिव और श्री कृष्ण की सेनाओं के बीच भयानक युद्ध आरंभ हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रही थीं। भगवान शिव के सामने श्री कृष्ण के सभी अस्त्र नाकाम हो रहे थे। अंत में श्री कृष्ण ने अपना नारायण अस्त्र चला दिया, परंतु वह भी महादेव के सामने विफल हो गया। श्री कृष्ण समझ गए कि भगवान शिव के रहते बाणासुर का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और बोले, हे प्रभु, यह सब तो आपके आदेशानुसार ही हो रहा है। आपने ही बाणासुर को शाप दिया था, उसकी भुजाओं के नष्ट होने पर उसका अहंकार टूटने का। मैं तो यहाँ आपकी इच्छा अनुसार उसी शाप को फलीभूत करने आया हूँ, इसलिए आप आज्ञा प्रदान करें और शाप को पूरा होने दें। श्री कृष्ण की बात सुन भोलेनाथ बोले, हे हरि, आप सही कह रहे हैं, पर मैं वचनबद्ध हूँ। मैं बाणासुर का साथ नहीं छोड़ सकता, अतः मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप मुझ पर निंद्रास्त्र प्रयोग करें, मैं उसका प्रतिकार नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण ने प्रभु की इच्छा अनुसार उन पर निंद्रास्त्र का प्रयोग किया और भगवान शिव वहीं सो गए। उसके बाद श्री कृष्ण और बाणासुर का भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इधर बलराम और प्रद्युम्न ने बाणासुर के सेनापति कुष्मांड और कुंभकर्ण को मार डाला। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होने लगा। चारों ओर से बाणों की बौछार हो रही थी। श्री कृष्ण ने गर्जन करते हुए अनेक प्रचंड बाणों को चलाकर बाणासुर के रथ को और उसके धनुष को तोड़ दिया। उन दोनों के बीच इस प्रकार भीषण युद्ध चलता रहा। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया और बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़कर बाकी सारी भुजाएं लकड़ी की तरह काट डाली और क्रोधित हो उसका सिर धड़ से अलग करना चाहा। पर उसी समय भगवान शिव महानिद्रा से जाग गए और बोले, हे हरि, आप सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। बाणासुर का सिर्फ अहंकार तोड़ना था और वह आपने कर दिया। अपने भक्तों की रक्षा करना मेरा धर्म है, अतः आप बाणासुर के वध की इच्छा त्याग कर उसे क्षमा करें। बाणासुर की पुत्री उषा और आपका पौत्र अनिरुद्ध एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए उन दोनों को विवाह के बंधन में बांधकर द्वारिका ले जाएं। श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमा किया और अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह संपन्न हुआ। एक दिन नारद मुनि आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक उनके मन में एक अजीब सा प्रश्न आया। उसी प्रश्न को मन में लिए वे ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। नारद को सामने देख ब्रह्मा जी ने पूछा, कहो पुत्र, आज कैसे आना हुआ? कोई समस्या तो नहीं? नारद जी ने कहा, पिताश्री, बस यूं ही मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, उसका उत्तर जानने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, निसंकोच अपना प्रश्न पूछो। नारद बोले, पिताश्री, आप सारी सृष्टि के परमपिता हैं। देवता और दानव सभी आपकी ही संतान हैं।
भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं तो शक्ति और तापाचरण में दानव श्रेष्ठ हैं। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा हूं कि दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है। और आपने देवों को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में जगह दी, ऐसा क्यों? नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देव और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं। अपने ही दो पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में भगवान शिव तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर नारद जी भगवान शिव के पास गए तथा उनके सामने अपनी समस्या रखी। नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए तथा उन्हें आदेश दिया कि तुम देव और दानवों के लिए एक भोज का आयोजन करो तथा इस भोज के लिए उन्हें निमंत्रण भेजो। महादेव के आदेशानुसार नारद मुनि ने वैसा ही किया। अगले दिन नारद जी के साथ भगवान शिव भी देवताओं और दानवों का अतिथि सत्कार करने के लिए आश्रम में पधारे। दानव नारद मुनि के आश्रम में भोज के लिए पहुंच गए और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए भगवान शिव से आग्रह किया। भोजन की थालियां परोसी गईं। दानव भोजन करने के लिए बैठे। वे भोजन शुरू करने ही वाले थे कि तभी भगवान शिव हाथ में कुछ लकड़ियां लिए वहां उपस्थित हुए और बोले, आज के भोजन की एक छोटी सी शर्त है। मैं यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि के हाथों में इस प्रकार से लकड़ी बांधूंगा कि वो कोनी से मुड़ ना पाए और इसी स्थिति में आप सबको भोजन करना होगा। सभी असुरों के हाथों में लकड़ियां बांधी गईं। अब असुरों ने भोजन खाना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में भला कोई कैसे भोजन कर सकता था? कोई दानव सीधे थाली में मुंह डालकर खाने लगा, कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयास करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति देखकर नारद जी अपनी हंसी न रोक पाए। दानवों के सारे प्रयास विफल हो गए। वे खाना खाए बिना ही क्रोधित होकर उठ गए और बोले, जब हमारी यही दशा करनी थी तो भोजन पर बुलाया ही क्यों? कुछ देर बाद देव भी वहां पहुंच गए और भोजन के लिए बैठ गए। देवों ने भोजन से पहले भोजन मंत्र पढ़े। उनके मंत्र पढ़ते ही भगवान शिव ने उनके हाथों में लकड़ियां बांध दी और भोजन की शर्त भी रखी। हाथों में लकड़ियां बंधने पर भी देव शांत रहे। वे समझ चुके थे कि खुद अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं है, इसलिए वे थोड़ा आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठाकर सामने वाले को खिलाने लगे। वे बड़े ही स्नेह के साथ एक दूसरे को भोजन खिलाकर आनंद लेने लगे। देवों को इस प्रकार भोजन करते देख दानव बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि यह विचार उनके मन में क्यों नहीं आया। नारद जी यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने भगवान शिव से कहा, हे देवों के देव महादेव, आपकी लीला न्यारी है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग अपने स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा सबके स्वार्थ के लिए करने वाला ही श्रेष्ठ है। दूसरों की भलाई में अपनी भलाई समझने वाला ही श्रेष्ठ है। मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और इस तरह नारद मुनि के मन की शंका दूर हुई। जय भोलेनाथ। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।